हाँ जी। तो ये लिमिट का जैसे पता तो है स्वामी जी, बहुत सारे लोग फिर रोक नहीं पाते हैं अपने आप को कि रुका नहीं जा रहा। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि रुकना उनको आ जाए कि यहाँ अब थोड़ा रुकना है? एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैंने भी कहीं सुना था। ये हाँ जी। कहानी किसी यूरोपियन देश की है और वहाँ पे एक टेलर हुआ करता था। हाँ जी। दर्जी, कपड़े सिलने वाला टेलर, अच्छे ब्रांड, अच्छे कपड़े सिलता था। पूरे शहर में उसकी चर्चा थी। लेकिन सुबह से शाम तक वो टेलरिंग करता था। हाँ जी। तो वहाँ उस देश में लॉटरी के भी सिस्टम थे। हाँ जी। जैसे होता ही है लॉटरियाँ, हाँ आजकल जी। तो नहीं हो रही, पहले लॉटरियाँ चलती थी, हुँ। है ना। तो वो क्या करता था कि हर हफ्ते की जो लॉटरी लगती थी सरकारी, हुँ, तो हुँ। वहाँ जाकर वो खरीद लेता था जी। लॉटरी की टिकट। हुँ। वर्षों से करते रहा लेकिन लॉटरी उसकी नहीं लगी लगी। नहीं कभी। एक दिन की बात है कि एक शाम को पोस्टमैन आया हुँ। और पोस्टमैन आकर कहता है कि भाई साहब, आपकी लॉटरी लग गई है, मैं लॉटरी लेकर आया हूँ। हुँ, हुँ। ये जो टिकट आपकी है वो मैं लेकर आया हूँ, जी। कंफर्मेशन हुँ, हुँ। कि आपकी लॉटरी लग गई है। उसने देखा, देखने के बाद पढ़ लिया कि सच हुँ, में इसकी हुँ। लॉटरी लगी है, जीत गया है। हाँ जी। और कितना जीता है? कुछ करोड़ डॉलर में जीता था। हुँ, हुँ। यानी भारत के अनुसार से करोड़ों करोड़ रुपए, अरबों रुपए का हुँ। उसने जीता था। अब जब कंफर्म हो गया कि मैं जीत गया हूं, हुँ। तो टेलर ने क्या किया कि जो चाबी थी ना उसके पास उसकी दुकान की, हुँ, हुँ। उसको हाथ में लेकर यूं फेंक देता है हुँ, दुकान के हुँ। बाहर। मैं तो ऊब गया था इस दुकान से। हुँ। रोज रोज की वही कहानियां, रोज रोज के वही काम, वही कपड़े काटो, वही कपड़े सिलो, हुँ। है ना। मैं तो ऊब गया था, मैं दुखी हो गया था। अब मुझे ये दुकान नहीं चाहिए। हुँ। अब तो इतने पैसे, करोड़ों रुपए आ गए हैं, जी। अब मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा, जी। खुशहाल जिंदगी जीऊंगा, आनंद लूंगा जीवन का। चाबी फेंक देता है जी। और उसके बाद से दुकान को वैसे ही छोड़ के चला जाता है। अच्छा। पैसे लेता है, बैंक में जमा कराता है, उसके बाद से योजना बनाता है। हुँ। शहर की सबसे महंगी दारू, हुँ, हुँ। ऐसे भी यूरोप के लोग तो काफी पीते हैं, हाँ जी। सबसे ब्रांडेड दारू, सबसे ब्रांडेड महंगा घर हुँ, हुँ। मेरा होना चाहिए, सबसे सुंदर स्त्री, यानी सबसे सुंदर कार, महंगी कार। जीवन में जो भी सुख सुविधाओं की चीजें हैं वो सब कुछ मुझे चाहिए और सब कुछ उसने लिया। और ये चूंकि सच्ची घटना है, हुँ। तो उस घटना में ये जिक्र है कि 2 साल के बाद वो टेलर अपनी दुकान पे टेलरिंग कर रहा था। अच्छा। 2 साल के बाद। क्यों? क्योंकि 2 साल में उसने खूब मौज मस्तियां की। हुँ, हुँ। घर, बंगला, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। हाँ, खूब मौज मस्तियां, खाया पिया, मौज किया सब। 2 साल के बाद जब आता है तो उसके चेहरे पे झुर्रियां आई हैं, हुँ, हुँ। आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो चुका है, हुँ। खाना पचता नहीं है। जिस भोजन को करके वो, जिन पार्टियों को करके, जिन चीज़ों को पीकर वो आनंदित हुआ करता था, सबकी मनाही हो चुकी है। हुँ, हुँ। डॉक्टर ने कह दिया जीना है तो ये सब बंद करो। हुँ। और धीरे धीरे उसने जो करोड़ों रुपए कमाए थे वो सारे के सारे खर्च हो गए। और जब सब खर्च हो गए तो भाई रोटी तो चाहिए ना। हुँ। गुलाब जामुन मिले ना मिले, रोटी तो चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल, अब रोटी की तलाश में वो फिर से अपनी दुकान पे आ गया। आ गया, टेलरिंग कर रहा है। हाँ जी। और टेलरिंग तो पहले भी करता था 2 साल पहले, लेकिन अब वो बीमार होकर टेलरिंग कर रहा कर है। रहा है। लेकिन उसकी एक आदत थी, लॉटरी की टिकट खरीदता था तब भी, हुँ, हुँ। तो लॉटरी की टिकट खरीदते रहा। कुछ साल के बाद लॉटरी की टिकट फिर लग गई। हुँ, हुँ।
पोस्टमैन फिर आया, भाई साहब देखो आप लॉटरी जीते हो, करोड़ों रुपए की लॉटरी लगी है। वो देखता है, तसल्ली कर लेता है, और जब पूरी तसल्ली कर लेता है कुछ देर सोचता है, पोस्टमैन सामने खड़ा लॉटरी के टिकट को फाड़ता है, पोस्टमैन के मुंह पे फेंक कर मार देता है, नहीं चाहिए, ले जाओ। जिस लॉटरी को जीत कर आज मैं बीमार हो गया, जीवन के सारी सुख सुविधाएं सब कुछ खत्म हो गई, आज मैं ढंग से अपने पैरों पे चल नहीं पा रहा हूं, फिर से उसी सुख सुविधा में जाकर उसी दौलत को पाकर अब मैं मौत के मुंह में जाना नहीं चाहता, क्योंकि करूंगा तो मैं फिर वही ना। हाँ जी, करूंगा तो बाद में वही। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी मेहनत की कमाई ही चाहिए। हाँ जी, मैं मेहनत करता था, थोड़े कम कमाता था, लेकिन स्वस्थ था, जीवन का आनंद लेता था, अपने पैरों पे चलता था, मेरी जिंदगी मुझे बोझ नहीं लगती थी। हाँ जी, जीवन में मैंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन 2 वर्ष में उस दौलत के कारण से जितने व्यभिचार करने हैं, जितने गलत कार्य करने हैं, वो सब कुछ मैंने किया। और मेरा परिवार जो बहुत एक दूसरे के प्रति हम लोगों के मन में प्रेम था, वो मेरे सारे रिश्ते बिखर गए उसी दौलत के कारण जी, क्योंकि मेरे जीवन में दूसरे रिश्ते बनने शुरू हो गए। हाँ जी, उसके कारण से मेरा जो अस्थाई रिश्ता था वो टूट गया, वो टूट गया। अब मुझे नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हो, इंसान को तो खुशी चाहिए। हाँ जी, खुशी चाहिए, तो खुशी चाहिए का मतलब क्या चाहिए? दौलत, शोहरत, इंद्रिय सुख। हाँ जी, ये सब कहाँ मिलता है? स्वर्ग में। हाँ जी, स्वर्ग में मिलता है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग की कहानियां अक्सर यही आती हैं, 56 भोग हैं, रहने के लिए आलीशान भवन है, मौसम बड़ा प्यारा है, स्त्री पुरुष जो चाहिए, नृत्य भजन गायन सब है, सब कुछ है। लेकिन स्वर्ग में रहने की उम्र होती है, एक दिन आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, स्वर्ग से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ जी, तो आप जरा सोचिए कि उसको भी स्वर्ग तो मिल गया था ना, लॉटरी के टिकट के रूप में। तो जब स्वर्ग मिला तो उस स्वर्ग से उसको क्या मिला? स्वर्ग से ही तो वो नरक की दिशा में बढ़ा। हाँ जी, बीमारियां मिल गई, समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो गई, हाँ जी, आपस के रिश्ते खत्म हो गए, घर परिवार टूट गया उसी स्वर्ग के लिए। तो वो स्वर्ग में रह रहा था, ये नरक में जा रहा था। उसको पता कहाँ चला? जब नरक में पहुंच लिया। जब नरक में पहुंच गया तब पता चला मैं नरक में हूं, तब तक सब कुछ लुट चुका था। हाँ जी, लेकिन वो समझदार था और भगवान ने उसको मौका दिया। दोबारा लॉटरी की टिकट लगी, स्वर्ग सामने है, इनकार कर देता है, स्वर्ग नहीं चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जान गया कि इसी स्वर्ग के कारण से मैं बर्बाद हुआ। हाँ जी, वो समझदार था, तो वो उसने अपनी सीमा को जाना, लिमिट को जाना। लेकिन कोई दूसरा ना समझ इंसान होता तो फिर से उसी स्वर्ग में घुस जाता। हाँ जी, और 2 साल में बीमार होकर लौटा, हो सकता 2 साल के बाद उसकी अर्थी उठ जाती। तो हमारी लिमिट होनी चाहिए, ठहराव रहना वो चाहिए। लिमिट, कब आपको चाहिए रुकना, कब आपको चलना, ये पता होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, नहीं तो बिना ब्रेक की गाड़ी का क्या पता कहाँ गिरेगी। ठीक है, तो ये लिमिट आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, और ये लिमिट आपको कौन बताएगा? जब आप अपना अध्ययन करेंगे। हाँ जी, अध्ययन इसलिए तो अध्यात्म की जरूरत पड़ती है ना। हाँ जी, आत्म अध्ययन। ठीक है, मैंने इसमें जो तरल पदार्थ है इसको पीने के बाद मुझे कैसा अनुभव हुआ? बेचैनी बढ़ी, शांति मिली, कि मन में बुराइयां आई, ये हम ऑब्जर्व करें ना। अब लोग क्या करते हैं, पी लो, छोड़ दो, सोचो भी मत, फील भी मत करो, अंदर महसूस भी मत करो। किसी को हम अपशब्द कह देंगे, गालियां दे देंगे, और कभी झांक कर देखेंगे नहीं कि भाई उन गालियों से क्या हुआ। हम किसी की चुगली कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं,
हम कामना कर रहे हैं कोई बर्बाद हो जाए, हाँ लेकिन जी, उसके उसके इस कामना के कारण से मेरे अंदर क्या हो रहा है, देख ही नहीं रहे ना। देख ही नहीं रहे। वो टेलर समझदार था, अपने अंदर झांक कर देखा कि मुझे बीमार किसने किया, मुझे मेरे रिश्ते किसने तोड़े, मेरी प्रतिष्ठा किसने खत्म की। वो कितना समझदार, वो जरूर कोई आध्यात्मिक इंसान रहा होगा, आत्ममंथन किया होगा, तभी तो वो अगली बार लॉटरी की टिकट आई तो कहता है नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। तो अध्यात्म यही है, जानो खुद को, देखो थोड़ा क्या हो रहा है। और नहीं, अगर आध्यात्मिक इंसान नहीं होगा तो फिर से लॉटरी की टिकट लेता और फिर से कूद जाता हाँ जी, और फिर से उसी गड्ढे में गिरता और खत्म हो जाता। बिल्कुल।